अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टूडियो वन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़िया। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से निज़ाम की तब्दीली का हालिया बयान जो है वो इस जानिब इशारा कर रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जो जमातें हैं, जिनमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हैं, इनमें मौजूद जो खलीज है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ ये खलीज जो है गहरी हो रही है, वहां अवाम के अंदर एहसास महरूमी जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रही है? क्या पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में कोई तब्दीली रूनुमा होने वाली है? ये जो सारी सूरत हाल है, ये पाकिस्तान को किस डगर की तरफ लेके जाएगी? क्या पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं वो आने वाले दिनों में हल हो भी सकेंगे या नहीं? इस सारे मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान शरीके गुफ्तगू हैं, इसमें सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं नवीद चौधरी साहब, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कोऑर्डिनेटर है सदर पाकिस्तान। हमारे दूसरे मेहमान नसीर अहमद भुट्टा साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं और ताल्लुक़ है इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं इरशाद आरिफ साहब, मारूफ तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। नवीद चौधरी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो अभी हालिया बयान आया है वो तब्दीली की बात कर रहे हैं, गो के वो मावराए आइन जो है वो कहते हैं ऐसी कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए और वो कहते हैं आइन के मुताबिक तब्दीली होनी चाहिए। क्या उनका इशारा प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली की तरफ है? लेकिन वो इशारा प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली की तरफ नहीं है। उन्होंने तो वो जो अफवाहें इस वक्त चल रही हैं पूरे मुल्क में और जिसकी बुनियाद ख़ासकर अल्ताफ़ हुसैन साहब की जब एक मार्शल का कॉन्सेप्ट आया कि जी मार्शल आए मुल्क में और मुहिब वतन जर्नैल आए, उसके पैराए में फिर बाद में कुछ यहाँ शुरू हो गया जी कि हमें टेक्नोक्रेट का चाहिए, मैंने वो कैबिनेट आनी चाहिए, फिर किसी ने कहा जी स्पेशलाइज कैबिनेट होनी चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें हैं। तो उन्होंने उसको उस पैराए में कहा कि मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में, जो मैं समझ सका हूँ, कि किसी सूरत में भी कोई गैर आइनी तरीका नहीं करती। अब आइनी तरीका में अगर कोई आता है तो उसके लिए वो सोचा जा सकता है, तो आइनी तरीका तो ऑलरेडी मौजूद है। आइनी तरीका तो है कि 2/3 मेजॉरिटी अगर आपके पास है या आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आप चलाना चाहते हैं तो आपके पास इतनी है कि आप सिंपल मेजॉरिटी में भी आप आ सकें तो ठीक है। वो फिर आईनी तब्दीली अगर होती है तो बात तो वही आ गई ना, उसका टारगेट तो प्राइम मिनिस्टर होंगे ना। देखिए बात यह है कि वो तो बात की बातें हैं ना कि उसके मैकेनिक्स क्या बातें, क्योंकि इस वक्त मेजॉरिटी तो किसी के पास नहीं है। कोई एक पार्टी तो ये फैसला नहीं कर सकती, ना मुस्लिम लीग नून कर सकती है, ना पीपल्स पार्टी या कोई और पार्टी जिससे भी अगर कोई ऐसी तब्दीली लानी है। पीपल्स पार्टी के पास तो चलो एक कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो आपस में बैठ के तो एक मुश्तरका तौर पे सोच सकते हैं कि अगर कोई नहीं डिलीवर कर रहा है या कैबिनेट में कोई रीशफल करनी है या प्राइम मिनिस्टर को चेंज करना है, वो तो अपने तौर पे सोचा जा सकता है। लेकिन अगर उसको रिमूव करना है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के हुकूमत को ख़त्म करना और नई हुकूमत बनाना, तो उसके लिए तो आपको एक अपना नया अलाइंस बनाना पड़ेगा। उसमें नए अलाइंस में नए कोलिशन पार्टनर्स आएंगे, तो वो इंडिविजुअल फैक्टर तो हो नहीं सकता। लेकिन मियां साहब का जो बयानात है, उसकी जो टोन है वो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आती है और वो एक नजर आ रहा है कि एक बहुत बड़ा रिफ्ट गवर्नमेंट के और जो अपोजिशन के दरमियान होता हुआ नजर आ रहा है। वो कहते हैं जी करप्शन, अदलिया और अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो उन्होंने करप्शन की गवर्नमेंट की निशानदेही की और एक दूसरी उन्होंने बात की है अदलिया पर हमला, यानी कोई चीज वो फोर्सी कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि शायद कोई तब्दीली हो और गवर्नमेंट इस तरह अदलिया पर हमला करे। तो मियां साहब के इन बयानात का तल्लुक है तो ये आज के नहीं है, तो शुरू दिन से 2.5 साल पहले से भी यही बयानात चल रहे थे कि अदलिया, करप्शन, ये चीज़ें होती हैं। अब बात ये ना करप्शन है या नहीं है, या गुड गवर्नेंस के आजकल बहुत कॉन्सेप्ट आया है, तो गुड गवर्नेंस के हिसाब से तो फिर तमाम पॉलिटिकल कल्चर ही फेल हो गया। इस हिसाब से अगर देखा जाए पंजाब के अंदर क्या हालात है, आपको पंजाब के अंदर आज वो गुड गवर्नेंस नज़र आ रही है जो गुड गवर्नेंस माजी में कही जाती थी। आज आपका हर शो के लिए, हर पोस्ट के लिए अगर सीएम को खुद अपनी खड़े हो गए ऊपर, उसने वासा का भी काम करना है, उसने सलाब के लिए भी करना है, तो फिर वो गुड गवर्नेंस का है। गुड गवर्नेंस होती है डेलीगेशन ऑफ पावर। तीसरी पॉइंट पे भुट्टा साहब इन्होंने कहा, नवीद चौधरी साहब ने, कि जो इस वक्त पंजाब की गवर्नमेंट ये भी फ्लॉप हो गई है, गुड गवर्नेंस ये भी नहीं कर सकी। हर शो के अंदर मियां साहब जो है फोटो सेशन करते हुए नजर आते हैं और कुछ सिस्टम मौजूद नहीं। आप इससे एग्री करते हैं? वो गवर्नेंस जो थी मियां शहबाज शरीफ की जब 99 का दौर था, तो वो शायद ये कह रहे हैं कि वो अब नहीं है, डिफरेंटली, बिकॉज हालात तो मुख्तलिफ हैं। उस वक्त जब मियां शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे तो आपको याद होगा कि उस वक्त ये महंगाई का तूफान नहीं था जो अब है। उस वक्त जो 8 साल, अब जो 8.5 साल मुशर्रफ के दौर के गुजरे हैं, वो दरमियान में गैप नहीं था। चूँकि ये जो 8.5 साल गुजरे हैं, इसके अंदर जितना क्राइम बढ़ा है, जितनी बेरोज़गारी बढ़ी है, जितने मुल्क के वसाइल जो हैं उनको बेदर्दी से लूटा गया है,
اور جس طرح پیسے یہاں پہ آئے تھے اور جس کا ان کا غیر مناسب استعمال کیا گیا ہے، اس کے بعد حکومت کو، خاص طور پہ پنجاب حکومت کو ہمیشہ کریٹیکل انالیسس کا سامنا کرنا پڑے گا، بیکاز اس لیے کہ پنجاب جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کے اوپر ہی سب کی بڑی نظریں ہوتی ہیں کہ پنجاب کیوں اس طرح کر رہا ہے، پنجاب کیوں اس طرح کر رہا ہے. پنجاب نہیں بڑا بھائی بننا ہے. بٹ صاحب آپ نے ان کی پوری طرح بات نہیں سنی. انہوں نے آپ کو کہا کہ ٹوٹل ڈیلیور کرنے میں پنجاب گورنمنٹ ناکام رہی ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکی تو پنجاب گورنمنٹ بھی نہیں کر سکی. بات کریٹیکل انالیسس کا نہیں ہے. یہ بات نہیں کہ پچھلی گورنمنٹ اچھا کام کر رہی تو اب تھوڑا اتنا نہیں کر رہی لیکن تھوڑا سا کری. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیورس میں پنجاب گورنمنٹ بھی اسی طرح ناکام ہے. تو پھر میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں جی، دو اظہار یہ ہوتے ہیں گورننس کے. ایک تو یہ ہے کہ نمبر 1 کہ کیا گورننس کے اندر کرپشن جو ہے وہ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے. آپ دیکھیں کرپشن کے اوپر جتنے اس وقت آئے ہیں جو تجزیے آئے ہیں اس کے اندر پنجاب کے اندر کرپشن جو ہے اس کو کم ہوئی ہے اور بہت کم ہوئی ہے. اب پنجاب کے اندر کوئی بیٹھ کر ببانگے دول کرپشن نہیں کر سکتا. کوئی کونے قدرے میں بیٹھ کر کوئی خفیہ انداز میں اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ دم دم مسکل اندر جو ہے اس کے اندر وہ کرپشن ہو رہی ہو. جبکہ وفاق کے اندر یہ جو فسانے ہیں اور جو قصے کہانیاں ہیں وہ زبان زد عام ہیں. وہ 24 ارب روپے کا اگر آپ سبسڈی دیتے ہیں سٹیل مل کو پھر بھی وہ نہیں چلتی اور وہ 55 ارب تک ہو جاتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور اپنا جو ریگولیٹری اتھارٹی کے اوپر اگر آپ کسی کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اگر آپ 22ویں گریڈ کے اندر ترقیاں دیتے ہیں 60 افسروں کو، وفاقی افسروں کو، اور وہ انڈو ہو جاتی ہیں سپریم کورٹ کے ذریعے، وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں. کرپشن کے جو فسانے ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور ان کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا رہا. ایسا ایک بھی فسانہ پنجاب حکومت کی طرف سے آپ انگلی اٹھا کے دیکھیں کہ بھئی فلاں جگہ پہ کرپشن ہو رہی ہے اور ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں. کسی کو جرت نہیں ہے کرپشن یہاں پہ کرنے کی. دوسری یہ گڈ گورننس کی نشانی. اور دوسری آپ یہ ہم یہ بالکل یہ ابھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول کر لی ہے. اٹ ریکوائرز اے ٹائم. اور پھر ایک پارٹنر بھی آپ کے پاس اچھا ہونا چاہیے جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جس کا ہوتا ہے. مرکز میں اگر فرض کریں کچھ للے تللے ہو رہے ہیں یا کام اس طرح کے ہو رہے ہیں جس کی مثالیں مجھے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، روزانہ ہم اخبارات پڑھتے ہیں، آج بھی میں پڑھ رہا تھا، آپ بھی پڑھتے ہیں. یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہے دوبارہ بار بار بات کرنا، چونکہ گورننس کے بارے میں آج جو میاں نواز صاحب کا جو بیان ہے وہ بھی اسی حوالے سے نوید ٹھیک کہہ رہا ہے، تسلسل ہے ان بیانوں کا جو میاں نواز شریف پہلے بھی دیتے رہے ہیں کہ اگر گورننس یہاں پہ ٹھیک نہ ہوئی تو اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو پھر اس نظام